वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद उमा मलिक। हेलो एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन और उसमें हम फर्स्ट लॉ डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम सेकंड लॉ स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये है हमारा सेकंड लॉ। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये लॉ दिया था J.L. प्राउस्ट ने इन 1799। इस लॉ को प्राउस्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉ क्या कहता है? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है सेम एलिमेंट से बना होगा तो उसमें मास का जो प्रपोर्शन होगा वो भी सेम रहेगा। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिया वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब ये वाटर आपका वाटर सोर्स चाहे रिवर हो, वेल हो या आपका कोई तालाब हो सकता है। ये वाटर आप इंडिया से लिया हो, रशिया से लिया हो, ऑस्ट्रेलिया से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, लेकिन इसमें जो मास होगा वो किस प्रोपोर्शन में होगा? 1:8। यानी कि जो हाइड्रोजन का मास होता है वो आपका 1 होता है और जो ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि सेम एलिमेंट होंगे इसमें, चाहे हम वाटर किसी भी सोर्स से लें, और ये जो मास होगा ये भी आपका फिक्स प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। क्लियर? इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, तो उन कमियों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोटॉप्स। इस लॉ को हम आइसोटॉप्स के केस में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल। अब आपको पता है कार्बन जो है वो 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इसमें आपका आइसोटॉप कार्बन 12 है तो इसमें इनका मास का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा? 12:32। लेकिन अगर इसमें आपका कार्बन 14 का है तो क्या हो जाएगा? 14:32। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मास का रेशो जो है वो चेंज हो गया। यानी कि इस केस में, आइसोटॉप्स के केस में, आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं सेकंड लिमिटेशन की। सेकंड लिमिटेशन में क्या है कि कई बार आपका कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट से मिल के बना हुआ होता है, लेकिन उसमें क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे इसमें भी मैं आपको समझा देती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ। एलिमेंट कंबाइन इन सेम रेशियो but form different compound, form different compound। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया C2H6O। अब इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप 2 डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। कौन कौन से हैं? CH3OCH3। इसमें देखिए कार्बन आपके 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और एक है C2H5OH। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन ये जो आपका कंपाउंड है ये ईथर है, और ये जो आपका कंपाउंड है ये है एल्कोहल। सेम रेशो होगा
मास भी सेम होगा, लेकिन जो आपके कंपाउंड बनेंगे वो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। एक कंपाउंड आपका ईथर बन रहा है और एक बन रहा है आपका अल्कोहल। तो इस टाइप के केस में भी आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसकी लिमिटेशन पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ तक इसको कर सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को और सोल्व करके देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें दिया हुआ है 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन इफ़ नाइट्रेट गिव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी कि आपको ये बताया गया है कि एक कॉपर मेटल है 2.16 ग्राम का है। जब आप उसको ट्रीट करते हो तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपका नाइट्रेट कितना बनता है 2.70 ग्राम। और अगला एक्सपेरिमेंट है, उसमें 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आपने ले लिया। जब आप उसका रिडक्शन कराते हो तो उससे आपको कॉपर कितना मिलता है 0.92 ग्राम। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम पहले परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट केस, परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2.16 अपॉन 2.70। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा 80। परसेंटेज निकाली है तो परसेंट लिख देंगे। अब जब आपका किसी भी अमाउंट को हम 100% लेके चलते हैं और उसमें कॉपर का अमाउंट 80% है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या रह जाएगी 100 माइनस 80, 20%। सेकंड केस का देख लेते हैं। सेकंड केस में भी सेम हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है। ठीक है, तो 0.92 ग्राम अपॉन 1.15 परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई में 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 80% ही आएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंट भी निकालेंगे तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। तो आप ये देखिए कि दो केस हमने स्टडी किए, दोनों में आपका अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन जब आप उनकी परसेंटेज यानी कि जब उनका प्रपोर्शन चेक करते हो तो प्रपोर्शन में फिक्स हैं वो दोनों। फर्स्ट केस में भी आपका 80 और 20 है और सेकंड केस में भी आपका 80 और 20 है। इस न्यूमेरिकल से आपको वो डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी जो हमने ऊपर की है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।